नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हमारी जो है मुख्यमंत्री की क्लासेज चल रही थी। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण आपको आवाज़ थोड़ी चेंजेस लग सकती है, तो प्लीज़ इसको मैनेज करके चलें। आपकी पढ़ाई में जो है रुकावट ना हो, इसलिए क्लास आपके लिए रिकॉर्ड की जा रही है, ठीक है। तो आज हमें पढ़ने हैं जो हमारे बचे हुए आर्टिकल हैं मुख्यमंत्री से रिलेटेड। सबसे पहले हम देखने वाले हैं आर्टिकल नंबर 167। 167 में क्या लिखा हुआ है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में सीएम के कर्तव्य। तो मेनली आपको याद रखना है कि 167 में क्या लिखा हुआ है, सीएम के कर्तव्य लिखे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, और ये जो कर्तव्य हैं ये राज्यपाल को जानकारी इनको देनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री जी को। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो अब हम इसके सब आर्टिकल्स देखते हैं। तो सब आर्टिकल में सबसे पहले देखते हैं 167 का क। इंग्लिश मीडियम वाले स्मॉल ए याद रखेंगे, कैपिटल ए यहाँ पे रॉन्ग होगा, स्मॉल ए आपको याद रखना है। फिर 167 ख देखेंगे तो स्मॉल बी आ जाएगा, ये ब्रैकेट में आएगा, और इस तरह से ये देखेंगे। अब हम देखते हैं 167 क में क्या लिखा गया है। तो इसमें हमें लिखी गई जो बात है ये है कि विधायी और प्रशासनिक कार्य जो है इनकी सूचना राज्यपाल को देनी पड़ेगी। तो कौन देगा ये सूचना? सीएम देंगे, और खुद से जा कर के देंगे, ठीक है। तो देखिए, राज्य के जो कार्य है, अपने राज्य में दो तरह के कार्य हैं। कौन कौन से यहाँ पे? एक तो अपने विधायी कार्य होंगे, कौन से? विधायी कार्य। दूसरे अपने प्रशासनिक कार्य। तो दोनों जो कार्य है, विधायी और प्रशासनिक, इन कार्यों की दोनों की सूचना, दोनों कामों की जो सूचना है, ये जो सीएम महोदय है, कौन है? अपने सीएम। ये क्या करेंगे? खुद से जा कर के, क्या है? खुद से जा कर के क्या करना पड़ेगा इनको? ये सूचना सीएम जो है किसको देंगे? खुद से जा कर के राज्यपाल को देंगे। राज्यपाल इनसे कहेंगे नहीं कि आप मुझे सूचना दीजिए, यहाँ पे ये खुद से जा कर के राज्यपाल को सूचना देंगे, ठीक है। ख में तो ये लिखा गया है। अब ख में क्या लिखा गया है? तो ख में लिखा गया है कि जो ये विधायी और प्रशासनिक कार्य है, ठीक है, जो विधायी और प्रशासनिक कार्य है इनकी सूचना है जो राज्यपाल जब मांगेगा तब जा कर के जो मुख्यमंत्री है उनको ये सूचना राज्यपाल को देनी पड़ेगी, हर हाल में देनी पड़ेगी। तो क्या याद रखना है आपको? जो कार्य है, कार्य कौन कौन से? वही अगेन विधायी और प्रशासनिक, ठीक है। तो विधायी और प्रशासनिक कार्य है। अब इनकी सूचना सीएम जो है देनी तो राज्यपाल को ही, लेकिन जब मांगेंगे, ठीक है, जब सूचना मांगेंगे तब देनी है, तब सीएम बाध्य है यहाँ पे, है ना, बाध्य है यहाँ पे, हर हाल में सूचना देनी पड़ेगी इनको, हर हाल में सूचना गवर्नर को देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये वाला वर्ड इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे खुद से जा कर के देंगे, यहाँ पे जब मांगेंगे सूचना तब जा कर के हर हाल में सूचना देनी पड़ेगी। मतलब ये यहाँ पे क्या हो गए? बाउंड हो गए, देनी ही पड़ेगी। अब 167 ग में क्या है? तो इसमें अपने लिखा गया है कि अगर किसी मंत्री ने, क्या हुआ? अगर किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया किसी चीज़ का और किसी को, मुख्यमंत्री को नहीं पता है, तो क्या होगा? तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो सारी जो मंत्री परिषद है उनके सामने जो निर्णय लिया है उसको रखे, मतलब सारी बात वो बताए, ठीक है। तो राज्यपाल की यहाँ पे क्या है? एक इच्छा है। क्या इच्छा है? कि जो मंत्री ने निर्णय ले लिया, क्या हुआ? एक मंत्री ने यहाँ पे क्या ले लिया? निर्णय ले लिया। अब ये निर्णय किसी को पता नहीं था, तो ये निर्णय जो है सीएम क्या करेंगे? सारी जो मंत्री परिषद है, सारी मंत्री परिषद के सामने ये निर्णय को क्या रखेंगे? निर्णय को रखेंगे, सबको बताएंगे कि इस मंत्री ने जो है कौन सा निर्णय लिया है। तो ये वाली बात यहाँ पे लिखी गई है। और ये जो इच्छा है, तो ये किसकी इच्छा है? ये राज्यपाल की इच्छा है, ठीक है। तो राज्यपाल की इच्छा है, या फिर यहाँ पे अपने अपेक्षा वर्ड लिखा गया है कि राज्यपाल की इच्छा है, अपेक्षा है कि किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया, लेकिन मंत्री परिषद को और इनको पता ही नहीं है, तो सीएम क्या करेंगे? सारी मंत्री परिषद को उस निर्णय के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें इन तीनों आर्टिकल्स में लिखी हुई है। तो सिंपल देखिए, आपको क्या यहाँ पे याद रखना है
कि 167 क में तो जो है जब वो क्या करेंगे, सूचना नहीं मांगे तब तो भी जाके सीएम है ना खुद से जाकर के क्या करे, सूचना देंगे राज्यपाल को। ख में क्या लिखा गया है, ख में लिखा गया है कि जब सूचना मांगेंगे राज्यपाल सॉरी, तो जब सूचना मांगेंगे राज्यपाल तब जाके सीएम जो है हर हाल में यहाँ पे सूचना देंगे। तो यहाँ पे क्या है, बाउंडेड वाली बात हो गई कि ये सीएम जो है यहाँ पे बाध्य हो गए कि इनको गवर्नर को सूचना देनी पड़ेगी जब इन्होंने सूचना मांग ली। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये मंत्री है कोई, इन्होंने निर्णय ले लिया, किसी को पता नहीं है, तो सीएम की जिम्मेदारी है यहाँ पे कि जो मंत्री परिषद के अन्य जो सदस्य हैं उन सबको क्या है, ये निर्णय के बारे में बताए, और ये राज्यपाल की क्या है, इच्छा है। ठीक है, तो इतना सब हमने यहाँ पे इसमें देखा है। तो इसमें से जनरली क्वेश्चन बनते हैं आपके। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि जो यहाँ पे सीएम के कर्तव्य हम देख रहे हैं, तो सीएम के यहाँ पे जो है संवैधानिक कर्तव्य है एक तो, ठीक है, संवैधानिक है, और दूसरे है व्यवहारिक। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि सीएम के संवैधानिक कर्तव्य कहाँ पे लिखे गए हैं, तो संवैधानिक कर्तव्य आप बताएंगे आर्टिकल 167 में लिखे गए हैं। व्यवहारिक कार्य के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया है। ठीक है, तो ये सारा आपको 167 से रिलेटेड याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं सीएम के जो वास्तविक कार्यपालक के तौर पे कार्य है, वो सारे कार्य क्या देखते हैं। सीएम जो है इनके वास्तविक कार्यपालक के रूप में जो भी कर्तव्य है, कार्य है, ये देखते हैं। तो इसमें कौन कौन से कार्य ये करेंगे, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो ये क्या करेंगे, मंत्री परिषद का गठन कर देंगे। क्या कर देंगे, मंत्री परिषद जो है इसका गठन कर देंगे। क्या करेंगे, मंत्री परिषद का गठन कर दिया सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, मंत्री परिषद का गठन कर दिया, तो मंत्री परिषद में अब क्या करेंगे, मंत्रियों की क्या कर देंगे, नियुक्ति कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, मंत्रियों की नियुक्ति कर दी। मंत्रियों की नियुक्ति भी करेंगे, क्योंकि इसके लिए सलाह दे रहे हैं। ये किसको सलाह देते हैं, सलाह देते हैं गवर्नर को। ठीक है, तो परामर्शदाता के रूप में यहाँ पे इन्होंने नियुक्ति के लिए भी बात कर ली, सिफारिश लगा दी। और इनको क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, पदच्युति। ठीक है, तो हटाने की बात भी मंत्रियों की यहाँ पे लिखी गई है। अगर ये क्या करेंगे, ज़्यादा नाटक करेंगे, बदमाशी करेंगे, तो इनको हटा भी सकते हैं, कौन, अपने मुख्यमंत्री जी। फिर क्या करेंगे, इनको काम देंगे, डिपार्टमेंट जो है विभागों का गठन करेंगे। पहले तो क्या करेंगे, विभागों का क्या करेंगे, वितरण करेंगे। डिपार्टमेंट अलॉट कर देंगे कि आपको इस डिपार्टमेंट का कार्य करना है, तो विभागों का वितरण कर दिया। अब विभागों का वितरण कर दिया, उसके बाद में मंत्री परिषद जो है, ये मंत्री परिषद है, तो इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो इसका अध्यक्षता भी कौन करते हैं, अपने सीएम करते हैं, तो ये भी एक कार्य है। तो मंत्री परिषद के जो हेड होंगे अध्यक्षता, तो ये भी सीएम करेंगे। तो 4 कार्य अभी तक अपने हो गए। क्या क्या हो गया, मंत्री परिषद का गठन कर लिया, मंत्रियों की नियुक्ति हो गई, मंत्रियों को हटा भी सकते हैं। ठीक है, विभागों का वितरण कर दिया, डिपार्टमेंट में अलॉटमेंट कर दिया, और जो है मंत्री परिषद के अध्यक्ष सीएम ही होंगे। तो 4 कार्य अभी तक हमने देखे हैं। फिर देखते हैं शासन के जो विभिन्न विभाग है उनसे क्या करना है, तालमेल बनाना है। जो भी क्या है, अलग अलग ये जो डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट से क्या करना है, अब तालमेल बिठाना है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बिठाना है। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, कोऑर्डिनेशन, समन्वय जो है यहाँ पे बना के इनको चलना पड़ेगा। तो ये सारी बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं, और क्या कार्य है इनका। नेक्स्ट हमने देखा ही है कि जो गवर्नर है वो, और जो मंत्री परिषद है, क्या है, गवर्नर है और जो मंत्री परिषद है, इन दोनों के बीच में क्या है, ये क्या है, एक कड़ी है। ठीक है, एक कड़ी की तरह कार्य करते हैं, दोनों को जोड़ने का कार्य ये करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट कार्य है इनका कि राज्यपाल जो है उनका क्या है, ये मुख्य, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा होगा। तो गवर्नर और मंत्री परिषद जो है इन दोनों के बीच में कड़ी का कार्य करते हैं। इनको दोनों को क्या है, जोड़ने का कार्य ये करते हैं। नेक्स्ट बात है यहाँ पे, जो अपने राज्यपाल है ये गवर्नर, गवर्नर जो है इनके क्या है, मुख्य परामर्शदाता है। इनको सलाह कौन देते हैं, तो इनको सलाह देने का काम कौन करता है, अपने सीएम करते हैं। और ये बात हमने कौन से आर्टिकल में देखी थी,
कि जो है राज्यपाल होंगे और उनको क्या है सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा, एक मुख्यमंत्री होगा। तो ये बात हमने देखी थी, आर्टिकल नंबर कौन सा 163 का 1, ठीक है। सहायता और सलाह हमने यहाँ पे देखा था, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो 163 के 1 में ये बात हमने देखी थी कि कुछ कार्य उनके लिए क्या है स्वविवेक से कार्य नहीं करते, तो फिर सहायता सलाह के लिए मुख्यमंत्री को यहाँ पे प्रधान बनाया गया है। चलिए, अब ये सारे कार्य हो गए यहाँ तक। इसके बाद में विधानमंडल जो है उसके नेता भी यही होंगे। कौन होंगे, तो विधानमंडल के नेता भी यही होंगे। कौन, सीएम। तो विधानमंडल जो है इसके नेता यही हैं। इसके बाद में विधानसभा जो है इसका विघटन ये कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, विधानसभा जो है इसका विघटन कर सकते हैं। और भी इनके कुछ कार्य हैं। तो देखिए, जो सीएम है, सीएम की सिफारिश से ही क्या होता है, सीएम की सिफारिश से ही हम क्या कराते हैं, मंत्री जो है इनकी नियुक्ति कराते हैं। क्या कराते हैं, इनकी नियुक्ति कराते हैं। और ये नियुक्तिकर्ता कौन है, तो ये नियुक्ति करने वाले हैं राज्यपाल, ठीक है। तो नियुक्ति करवाते किससे हैं, राज्यपाल से कराते हैं। तो ये भी सीएम का एक कार्य हो गया। और मंत्रियों के जो विभाग है उनका वितरण कर सकते हैं, फेरबदल कर सकते हैं। तो ये हमने देख ही लिया है कि जो डिपार्टमेंट है उनको क्या कर सकते हैं, ये बंटवारा कर सकते हैं, वितरण कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उनको चेंज भी कर सकते हैं, फेरबदल भी उसमें कर सकते हैं। तो ये भी इनके कार्य हो गए। और हमें क्या ध्यान रखना है कि जो अपने पद से क्या है, ये अगर सीएम क्या करे, अपने पद से क्या कर दे, त्यागपत्र दे दे। अपने पद से जो है, अपनी पोस्ट से क्या कर दे, सीएम पोस्ट से त्यागपत्र दे दे, तो क्या हो जाता है, सारी जो मंत्री परिषद है, क्या है, सारी जो मंत्री परिषद है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है, समाप्त हो जाएगी। अगर जो है सीएम अपने पद से क्या दे दे, त्यागपत्र दे दे, इस्तीफा दे दे, तो मंत्री परिषद जो है पूरी समाप्त हो जाएगी। और राज्यपाल जो है, राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की ये क्या कर सकते हैं, सिफारिश भी कर सकते हैं। और अंतर्राज्यीय जो परिषद है अपनी, क्या है, अंतर्राज्यीय जो परिषद है, इंटर स्टेट जो काउंसिल है, वो ये किस में लिखी है, आर्टिकल नंबर ये 263 में है अंतर्राष्ट्रीय परिषद के बारे में इसकी। और जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, कौन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय जो विकास परिषद है, इन दोनों की क्या है, बैठक जो होती है उसमें क्या लेते हैं, ये भाग लेते हैं। क्या करते हैं, उनकी बैठकों में क्या करते हैं, भाग लेते हैं सीएम, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इनके कार्य हैं। तो ये लगभग अपने 12 कार्य हमने देखे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट कार्य मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। अब बात करते हैं हम जो अपने सीएम हैं, ठीक है। राजस्थान में अपने कौन कौन से सीएम रहे हैं, राजस्थान में कौन कौन से सीएम रहे हैं, ये बात हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो सबसे पहले राजस्थान में 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं। कितने, 3 जो है मनोनीत मुख्यमंत्री अपने यहाँ पे रहे हैं। तो ये कौन कौन से रहे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हीरालाल शास्त्री की। कौन रहे हैं सबसे पहले, हीरालाल शास्त्री जी रहे हैं। हीरालाल शास्त्री के बाद में अपने आते हैं CS वेंकटाचारी। कौन आते हैं, CS वेंकटाचारी आते हैं। इनके बाद में 3rd नंबर पे आते हैं जयनारायण व्यास। कौन आते हैं, जयनारायण व्यास। हीरालाल शास्त्री जो है, इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इनका कार्यकाल था अपने 30 मार्च 1949 से लेकर के जनवरी 1950 तक। कब तक, 30 मार्च 1949 से लेकर के और 24 जनवरी 1950 तक। तो ये हीरालाल शास्त्री का टाइम पीरियड है। अब CS वेंकटाचारी का देखते हैं। CS वेंकटाचारी जो है, इनका कार्यकाल 6 जनवरी 1951 से 26 अप्रैल 1951 तक था। कब तक, जनवरी से अप्रैल तक था 1951 में, ठीक है।
6 अप्रैल 1951 से लेकर के 26 अप्रैल, ठीक है, 20 दिन और ऐड कर दो तो 26 अप्रैल 1951 तक इनका हो गया। अब जय नारायण व्यास, तो जय नारायण व्यास का फिर 26 अप्रैल के बाद में ये यहाँ से आ जाएंगे। 26 अप्रैल 1951 से लेकर के 3 मार्च 1952 तक जय नारायण व्यास का कार्यकाल था, ठीक है। तो अभी तक 3 चीज़ें हमने देखी है कि 3 जो है मनोनीत सीएम थे अपने, पहले नंबर पे ये थे, दूसरे नंबर पे CS वेंकटाचारी, तीसरे नंबर पे जय नारायण व्यास। और जो हीरालाल शास्त्री थे तो इनको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन थे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे अपने, इन्होंने क्या किया था, मनोनीत किया था। क्या किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको मनोनीत किया था। तो ये पहले क्या है, मनोनीत है। फिर 26 जनवरी 1950 जो है तब से क्या है इनको, ये 24 जनवरी तक क्या है रहे थे PM, 24 जनवरी तक तो क्या रहे, PM रहे थे। इसके बाद में ये पहले PM कहा जाता था, तो बाद में इनको क्या है अपन CM कहने लग गए। तो CM कब कहने लग गए, 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, अपना संविधान लागू हुआ था। तो संविधान लागू हुआ, उसके बाद में क्या हो गया, जो ये PM पोस्ट थी इसी को क्या है यहाँ पे हमने CM कहने लग गए थे, ठीक है। तो CM ये हो गए पहले, और PM भी यहाँ से यही हो गए जिसने क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मनोनीत किया था। फिर 5 जनवरी 1951 को क्या हुआ, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। क्या कर दिया इन्होंने, 5 जनवरी 1951 को क्या है इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो यहाँ पे जो है ये कार्यकाल 30 मार्च 1949 से 26 जनवरी 1950 जो है, ये तो आप PM का देखेंगे। और अगर CM के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जनवरी 1951, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेना। अब ये बात हो गई कि 5 जनवरी 1951 को इन्होंने त्यागपत्र दे दिया मंत्रिमंडल को, त्यागपत्र दे दिया। तो इसके बाद में क्या है, जो आए अपने CS वेंकटाचार्य आए, और संभागीय व्यवस्था जो थी अपने, संभागीय व्यवस्था ये भी क्या है इन्होंने ही स्टार्ट की थी पहली बार। और जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने इन पे क्या है डाक टिकट भी जारी किया है। क्या किया है, एक डाक टिकट भी इन पे जारी किया है भारत सरकार ने। कब किया है, तो 1976 में, 1976 में डाक टिकट जारी हुआ है इनके ऊपर। और राजस्थान की जो प्रथम लोकप्रिय सरकार थी वो भी इनकी थी। और इनके मुख्य सचिव कौन थे, तो ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो इनके जो मुख्य सचिव हैं मतलब थे, तो ये कौन थे, के राधाकृष्णन। कौन थे, के राधाकृष्णन। तो ये सब आपको हीरालाल शास्त्री के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब आपको CS वेंकटाचारी जो है इनके बारे में क्या याद रखना है, तो CS वेंकटाचारी जो है अपने सेकंड मनोनीत मुख्यमंत्री थे। तो ये क्या है, सेकंड मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। और राज्य का जो अब तक का सबसे छोटा मंत्रिमंडल है वो भी इनका ही रहा है। क्या रहा है, सबसे छोटा जो है मंत्रिमंडल ये भी इनका ही रहा है, CS वेंकटाचार्य का। इसमें ज़्यादा बात आपको याद नहीं रखनी। और ये क्या थे, एक ICS ऑफिसर थे, इनको CM बना दिया गया था कुछ टाइम के लिए, ठीक है। फिर जय नारायण व्यास, तो जय नारायण व्यास के बारे में देखते हैं। जय नारायण व्यास जो है इनके कार्यकाल में प्रथम राजस्थान जो विधानसभा है उसका गठन हुआ था। क्या हुआ था, इनके टाइम पे जो अपनी प्रथम राजस्थान की क्या है विधानसभा है, विधानसभा इसका गठन हुआ था। इतनी बात इनको इसमें आपको याद रखनी है। और ये है जोधपुर से जो है थे, ठीक है। जय नारायण व्यास जो है जोधपुर से थे। तो ये सब बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में आगे चलते हैं। तो आगे बात की जाए अगर, तो फिर आते हैं अपने टीकाराम पालीवाल। कौन आते हैं, टीकाराम पालीवाल आते हैं। और टीकाराम पालीवाल जो है इनका जन्म कहाँ से हुआ था, तो जन्म इनका हुआ कहाँ पे हुआ था, तो जन्म है जो इनका मंडावर दौसा से हुआ था। और फिर इन्होंने दौसा से ही क्या लड़ा था, चुनाव लड़ा था, इसलिए ये बात यहाँ पे मैं बता रही हूँ। तो दौसा से ही इन्होंने चुनाव लड़ा था। और ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। क्या थे ये, प्रथम जो है निर्वाचित
मुख्यमंत्री थे और चुनाव जो है इन्होंने दौसा से ही लड़ा था। ठीक है, चुनाव दौसा से ही लड़े थे। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। प्रथम लोकतांत्रिक सरकार भी इनकी थी। क्या था? प्रथम जो लोकतांत्रिक सरकार है वो भी इनकी ही थी। प्रथम निर्वाचित सीएम हो गए, प्रथम निर्वाचित सीएम हो गए, प्रथम लोकतांत्रिक सरकार हो गई। और फिर जो है राजस्व मंत्री भी ये रहे। कौन से मंत्री रहे? ये राजस्व मंत्री भी रहे। और 31 अक्टूबर 1952 जो है तब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और पहली जो विधानसभा थी अपनी, और क्या किया इन्होंने? तो पहली जो विधानसभा थी, पहली विधानसभा, उसमें मंत्रिमंडल के खिलाफ जो है पहला ही अविश्वास प्रस्ताव इन्होंने रखा। क्या रखा? अविश्वास प्रस्ताव रखा। लेकिन ये जो है अविश्वास प्रस्ताव ये क्या हो गया? अस्वीकार हो गया। स्वीकार इसको नहीं किया गया। तो पहला अविश्वास प्रस्ताव रखा पहली विधानसभा में, ये क्या हो गया? अस्वीकार हो गया। और 1952 में जो है इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और 1957 में ये राज्यसभा के क्या रहे? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। और 1962 में लोकसभा के रहे। ठीक है, तो ये क्या है? राज्यसभा जो है, राज्यसभा के भी सदस्य रहे और लोकसभा के भी सदस्य रहे। तो ये दोनों बात आपसे पूछी जा सकती है। और 1952 में जो है 1952 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, तो ये क्या है? प्रथम निर्वाचित है। क्या है? अपने प्रथम निर्वाचित सीएम ये हैं। और ये जो हमने ऊपर 3 पढ़े हैं, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास, तो ये क्या है? अपने मनोनीत है। ठीक है, तो ये अभी तक हमने 4 जो है मुख्यमंत्री इनके बारे में पढ़ा है। तो अब बात करते हैं जयनारायण व्यास की। किसकी? जयनारायण व्यास। शॉर्ट में मैं इनको JNV बोलूँगी। और मोहनलाल सुखाड़िया इनके बाद है, तो इनको हम MLS बोलेंगे। ठीक है, तो जयनारायण व्यास जो है ये भी क्या है? निर्वाचित ही सीएम है अपने। इनका कार्यकाल रहा है अपने 1 नवंबर 1952 से लेकर के और 13 नवंबर 1952 तक। कब तक? 1 नवंबर से 13 नवंबर तक रहा है। और ये जोधपुर से जो है चुनाव हार गए थे, तब इन्होंने किशनगढ़ से चुनाव लड़ा था। क्या है? जोधपुर से जो है ये चुनाव हार गए थे, तब इन्होंने क्या किया? किशनगढ़ जो है, क्या है? किशनगढ़, वहाँ से क्या किया? उपचुनाव ये जीते। किशनगढ़ से क्या किया? उपचुनाव लड़े और यहाँ से फिर ये जीत गए। फिर 1 नवंबर 1952 जो है तब इन्होंने क्या कर ली? यहाँ पे ये शपथ ले ली किशनगढ़ से चुनाव जीत के। और डिप्टी सीएम जो है इनके टाइम पे कौन रहे? तो इनसे पहले कौन थे अपने सीएम? अभी टीकाराम पालीवाल थे। तो इन्हीं को क्या कर दिया गया है? यहाँ पे डिप्टी सीएम बना दिया गया था। पहले ये क्या थे? सीएम भी थे। तो इनके टाइम पे अगर आपसे पूछ ले डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री, तो ये क्या बताएंगे आप? टीकाराम पालीवाल जी, जो इनसे पहले मुख्यमंत्री भी थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये क्या है? सीएम भी थे पहले। और राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं ये, जो क्या है? मनोनीत भी रहे हैं और क्या है? ये निर्वाचित भी रहे हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे पहले देखा था 3 मुख्यमंत्री जो क्या किए गए हैं? 3 मुख्यमंत्री है जो मनोनीत किए गए हैं। हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास। तो ये क्या है? यहाँ पे मनोनीत भी हैं और निर्वाचित भी हैं। तो ये एकमात्र ऐसे सीएम है जो मनोनीत भी है और निर्वाचित भी है। तो ये दोनों बात आपको इसमें याद रखनी है जयनारायण व्यास में। ठीक है, तो निर्वाचित तो ये कौन से हो गए? सेकंड हो गए, क्योंकि इनसे पहले कौन थे? फर्स्ट निर्वाचित तो ये थे अपने। फर्स्ट निर्वाचित तो टीकाराम पालीवाल थे सीएम। और सेकंड निर्वाचित ये जयनारायण व्यास हो गए। अब मोहनलाल सुखाड़िया की बात करते हैं। तो मोहनलाल सुखाड़िया जो है लगातार 4 बार सीएम रहे थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि लगातार जो है 4 वर्ष तक सीएम कौन रहे थे? तो ये मोहनलाल सुखाड़िया रहे थे। लगभग टाइम इनका है 17 वर्ष। तो 17 वर्ष तक जो है ये सीएम रहे थे। एक बात तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो 4 बार कब कब तक रहे ये? देखिए, पहली बार
यहाँ पे हम दूसरा, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 13 नवंबर 1954 से लेके 11 अप्रैल 1957 तक ये रहे पहली बार तो। ठीक है, अब ये डेट जो है आपको बार बार रिवाइज करनी है, जितना याद रहे उतना ठीक है, नहीं रहती है तो ज़्यादा इनमें टाइम अपने को नहीं देना है। ठीक है, जो इजी क्वेश्चन होंगे वो हम कर सकते हैं। सेकंड टाइम पे ये 11 अप्रैल 1957 से लेके 11 मार्च 1962 तक रहे। 57 से लेके 62 तक रहे, यहाँ पे 54 से लेके 57 तक रहे। फिर थर्ड बार जो है 12 मार्च 1962 से लेके और 13 मार्च 1967 तक रहे। कब तक? 62 से 67 तक हो गए। फिर 64th बार जो है ये रहे 26 अप्रैल 1967 से और 9 जुलाई 1971 तक, 67 से 71 तक। तो देखिए वापस देखते हैं एक बार। नवंबर में आए 54 से लेके 57 तक, फिर आए वापस 57 में, और 57 में क्या है 52 तक आ गए, 5 साल हो गए। फिर 62 से लेकर के तो वापस 5 साल तक 67 तक, और फिर 67 से और 71 तक। ठीक है, और ये जो 1967 वाला पीरियड है, इस टाइम पे क्या लगा था आपने? पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। क्या लगा था? पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और इस टाइम पे अगर आपसे पूछे गवर्नर कौन थे, तो ये मैं गवर्नर की क्लास में भी आपको बता चुकी हूँ। तो ये थे अपने संपूर्णानंद जी। कौन थे? संपूर्णानंद जी जो है यहाँ पे गवर्नर थे जब पहली बार अपने राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था। और सेकंड जो विधानसभा गठित हुई थी उसमें क्या है, एकमात्र जो महिला मंत्री थी, राज्य मंत्री, तो वो कौन थी? तो ये थी कमला बेनीवाल। कौन थी ये? कमला बेनीवाल जो है ये क्या रही है अपने सेकंड विधानसभा का जब गठन हुआ था उसके बाद में ये क्या रही है? राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री रही है कमला बेनीवाल। और 1962 में जो है 1962 में ही क्या हुआ था? संभागीय व्यवस्था जो है ये समाप्त कर दी थी इन्होंने। क्या कर दिया था इन्होंने? संभागीय व्यवस्था जो शुरू की थी अपने हीरालाल शास्त्री ने, ये क्या कर दी इन्होंने? ख़त्म कर दी 1962 में। फिर 1962 में ख़त्म कर दी। और पंचायती राज जो है, पंचायती राज 1959, तो 1959 में जो है 59 में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज जो है ये अपने यहाँ पे क्या हो गया था? पंचायती राज व्यवस्था आ गई थी। उस टाइम पे ये मुख्यमंत्री पूछे तो भी आपको मोहनलाल सुखाड़िया बताना है। और पूछे आपने इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है इसका उद्घाटन, तो इसका उद्घाटन 1958 में हुआ था। इस टाइम पे भी अपने जो सीएम थे ये मोहनलाल सुखाड़िया थे। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं बरकतुल्ला खां की। तो बरकतुल्ला खां जो है इनका कार्यकाल चला अपने 1971 से लेके और 1973 के। ठीक है, 1971 से 1973 तक चला। और ये जो है ये भी जोधपुर के ही थे। और पद पे रहते हुए देहांत जो है होना, मतलब पद पर रहते हुए देहांत हुआ। तो ऐसे ये क्या है, पहले सीएम थे अपने। क्या थे? पद पर पोस्ट पर रहते हुए, सीएम पोस्ट पर रहते हुए देहांत हुआ। ऐसे क्या थे, ये पहले अपने सीएम थे। और इनका मतलब इनको हार्ट अटैक आया था। क्या हुआ था? हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। और ये जो है पहले अपने क्या थे? अल्पसंख्यक वर्ग के पहले और एकमात्र जो है सीएम थे। क्या थे? अल्पसंख्यक वर्ग से थे ये। किससे थे? अल्पसंख्यक वर्ग से। अल्पसंख्यक वर्ग से फर्स्ट सीएम थे। और ये जो है हमने इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ी थी, और वैसे भी आपको याद होगा, तो उषा मेहता जो है, उषा मेहता हमने देखी थी एक। तो उषा मेहता जो है उनके क्या थे? ये पति थे। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है, ज़्यादा बात इसमें अपने को याद नहीं रखनी है। इसके बाद में आते हैं अपने हरिदेव जोशी। तो हरिदेव जोशी जो है ये क्या है? राजस्थान के दिव्यांग सीएम है।
अगर आपसे पूछे कि दिव्यांग सीएम कौन है तो हरिदेव जोशी बताना है। इनका संबंध खादू गांव बांसवाड़ा से है। और सेकंड बार जो है राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगा था इनके टाइम पे, ठीक है। सेकंड बार राष्ट्रपति शासन लगा था, गवर्नर वेदपाल त्यागी थे। और राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा था इनके टाइम पे ही, हरिदेव जोशी के टाइम पे। राष्ट्रपति शासन भी लगा और राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा था, दोनों लगे थे इस टाइम पे। और ये क्या है, एकमात्र एमएलए जो लगातार क्या है 10 बार विधायक रहे हैं। क्या है, 10 बार विधायक रहे हैं। तो अभी जो बाकी के अपने मुख्यमंत्री है इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कार्यकाल जो है अवधि के अनुसार जो सीएम रहे हैं इनका अवरोही क्रम। तो इससे सवाल कई बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपने मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया हमने अभी देखे ही हैं कि 4 बार ये क्या है सीएम रहे हैं और लगभग 17 साल जो है इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। 17 साल 1954 से लेके और 71 तक, ठीक है। फिर 3 बार ये रहे हैं अपने कौन, अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत जो है ये रहे हैं, लगभग इनका कार्यकाल 15 वर्ष है। कितना है इनका, 15 साल है। कब से कब तक रहे ये, पहली बार आए 1998 से 2003 तक, फिर आए 2008 में, 2008 से 13 तक, और फिर 2018 से लेके और 2023 तक। तो 3 बार ये हो गए। फिर आते हैं भैरों सिंह शेखावत। तो भैरों सिंह शेखावत भी है जो 3 बार ही रहे हैं, लेकिन 3 बार रहे हैं पर इनका टाइम पीरियड कम है। तो ये 10 वर्ष और लगभग 7 महीने रहे हैं, ठीक है। 10 वर्ष और 7 माह के लगभग ये रहे हैं। और ये कब से कब तक रहे, तो 1977 से 80, फिर आए 1990 से 92 में, और फिर 1993 से 98 तक, ठीक है। तो ये अपने भैरों सिंह शेखावत के बारे में। फिर आती है अपनी वसुंधरा राजे जी। तो वसुंधरा राजे जी 2 बार रही हैं। कितनी बार, 2 बार। 2 बार कब से कब तक, 2003 से 8, 2003 से 8 तक, और 2013 से 18 तक, ठीक है। तो इनका टाइम पीरियड हो गया पूरे 5-5 साल, तो ये 10 वर्ष। फिर आते हैं हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी जो है ये भी 3 बार रहे हैं। कितनी बार, 3 बार। और इनका टाइम पीरियड आता है लगभग 8 वर्ष। कितना, लगभग 8 वर्ष। 1973 से 77 तक, 85 से 88 तक, और 89 से 90 तक। फिर आते हैं शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर जो है ये 2 बार रहे हैं और इनका है 6 वर्ष तक। कितना, अप्रोक्स 6 वर्ष है। 1981 से 85 और 1988 से 89, ये इनका है शिवचरण माथुर का। तो इस तरह से जो है इनको हम क्या है याद रख सकते हैं। सबसे पहले आएंगे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया के बाद अशोक गहलोत, अशोक गहलोत के बाद भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह के बाद वसुंधरा जी, वसुंधरा जी के बाद में हरिदेव जोशी और शिवचरण माथुर। तो इस तरह से हम बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में जमा सकते हैं इनको। और इनका कार्यकाल भी आपसे पूछ सकता है, तो ये सब आप याद रखें। और अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो क्या है राज्यपाल भी रहे, तो आपको बताना है मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पहाड़िया। क्या बताएंगे आप, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपके लिए। देखिए, एक तो मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरा बताएंगे हरिदेव जोशी। क्या बताएंगे, हरिदेव जोशी। तो HDJ लिख दिया मैंने। और शिवचरण माथुर, तो शिवचरण माथुर हो गए ये। और जगन्नाथ पहाड़िया, ठीक है, जगन्नाथ पहाड़िया ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। तो ये क्या है अपने राज्यपाल, ठीक है। तो ये सब बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में जो भी कुछ बातें होंगी तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे PDF इसकी शेयर कर दूंगी। अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जो है आगे अभी क्लास कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये टॉपिक आपका एंड हो गया है, ये आप मान के चलिए। 10-15 मिनट की बात हो रही है, वो मैं आपको PDF में प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। अब जो भी चीज़ें हैं वो सब याद करने वाली है, ज़्यादा समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।